अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू dear brothers and sisters. I hope so you are fine and in the best state of iman. Let's start our session. As you know, we are talking about life. So I took out some verses, Muaz, which I will show to you today, related to life and related to our previous yesterday's discussion. Hala, you were not there. We discussed little bit about more about life, as there was Hashir. He didn't come since so long. That's why we were revising the previous class's work. So मैंने लाइफ पे थोड़ी सी और रिसर्च की है। okay, so can you explain that? And I have seen the work as well. And that work was very good. ओके, Okay, so Khala, do you want to represent your research, whatever you have done? एक और आयत मुझे मिली है, उसके बारे में मैंने रिसर्च किया। Okay, so you can tell. इन सूरह मुल्क अल्लाह से अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, जिसने मौत और जिंदगी इसलिए पैदा की ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल में ज्यादा बेहतर है, और वही है जो मुकम्मल इक़्तिदार का मालिक बहुत बख्शने वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिंदगी और मौत को बेमकसद पैदा नहीं किया। अल्लाह ने हमारे लिए मुख्तलिफ अहकामात भेजे हैं, और जो जिंदगी में जितने अच्छे अमाल करेगा इसको आखिरत में वैसा ही बदला मिलेगा। वी हैव टू टेक दिस वर्ल्डली लाइफ एज अ मीन्स टू रीच आवर गोल दैट इज आखिरा। मैंने यहाँ तक की रिसर्च की है। वेरी गुड। इससे हमें एक और चीज पता चलती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें हम लोग एक पर्पस के साथ पैदा हुए हैं इस जिंदगी में। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इस दुनिया में बगैर किसी गोल के, बगैर किसी पर्पस के नहीं भेजा। मैं आपको कुछ आयाज भी दिखाता हूँ जो इससे रिलेटेड हैं और चीज़ों से भी रिलेटेड है। कल माज बड़े इंटरेस्टिंग सवालात कर रहा था आखिर आखिर में सेशन के रूह के बारे में। तो वो भी आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, उसको भी गो थ्रू करेंगे। वालेकुम अस्सलाम माज, हाउ आर यू? सलाल मैंने अभी रिसर्च किया। ओके, सो यू कैन टेल मी। Yes, the Quran says that all living things came from water, which supports the scientific theory that life began in the earth oceans. Water is a vital, vital element of life. Without it, life can without it, life cannot exist. ओके We made everything. We made every living thing from water. Will they not then believe? Surah Al-Anbiya. ओके And Allah has created from water every living thing, creature. Some of them crawl on their bellies, some walk on two legs, and some walk on four. Surah An-Nur, Ayat 45. Quran says human body was created from clay made into cloth and fuse fetus and
fetus and clothed with fresh and human spirit as a non-physical creation with senses and intelligence. Intellect. Science says, according to science, humans evolved from ape-like and ancestors over millions of years. ये फिर एप लाइक में यानी एवोल्यूशन थ्योरी, लेकिन इस पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे, देखेंगे, लेकिन इस पे But फोकस we नहीं करना हमें, हजरत but आदम we don't agree. यस। ओके मार्क्स, वेरी 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 गुड। खाला, आपका कोई क्वेश्चन है? यू हैव One more thing. Yes, मार्स ने अभी एक बात बताई है कि लाइफ स्टार्ट विद अर्थ ओशन, इसे एक्सप्लेन करते हैं। हाँ जी। लाइव जो थी ना, उसकी फर्स्ट फॉर्म्स मैंने जैसे बताया था कि अभी रिसर्च हुई है, जिसमें जो है पता चला है कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं इनकी डीप में जो है ना, अगर इनकी पार्ट में देखें अंदर, जो डीपनेस है इनकी, उनके अंदर आइस जमी हुई है। तो यही एस्ट्रॉयड हजारों साल पहले अर्थ से आके टकराते थे, हजारों की तादाद में, और इन्हीं ने फिर ऑक्सीजन बनाई। इनकी वजह से बैक्टीरियाज और अलग अलग चीजें पैदा हुई, फिर वाटर हल्के हल्के आया, और मीथेन जैसी वेरी 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 हार्मफुल गैसेस को जो है ना इन्होंने हटाया ऑक्सीजन ने, और मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की अर्थ को एटमॉस्फेयर देने की। एटमॉस्फेयर देने के बाद फिर जो है वर्ल्डली क्रिएचर्स बनी, जैसा कि कैरिबियन एरा था। उसके अलावा भी बहुत कुछ एरास थे, जिनमें जो है फिर एवोल्यूशंस हुई थी अलग अलग एनिमल्स की। जैसे डायनासोर्स में अलग अलग स्पीशीज थी, फर्स्ट स्पीशी, सेकंड स्पीशी, थर्ड स्पीशी, परमियन पीरियड, वो डायनासोर से पहले का था। तो मतलब ये सारी चीज़ें ये हमने अभी स्टडी नहीं करनी, कुछ देर के बाद करेंगे। अभी हमें सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि लाइफ क्या है, वर्ल्डली पर्सपेक्टिव से और इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, और आखिरत के पर्सपेक्टिव से। तो मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। माज, वेरी गुड रिसर्च। खाला, यू एज वेल, वेरी गुड रिसर्च। I want to share one more thing. यस। It's a Quran verse. This worldly life is no more than amusement and play, but the here- hereafter is indeed the real life of on if only they knew. Surah Ankabut, Ayat 64. That's all. ओके। ओके, देन आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ग्रेट माज, ग्रेट खाला। Let me share my screen. Let me know. I have, I have, I have did my homework in the group. I have seen that. That was very good. Okay, Maz. Now, Khala and Maz, I'm sharing my screen. Let me know you can see it or not. And my voice is clear to you guys? Can you see the screen? No. Nobody? लोडिंग हो रही है। Now? अब yes, now I can see. Okay.
So yesterday we talked, Khala, about material a little bit more. What is the difference between someone who dies and the material? So let me repeat that once more, then I am going on the ayahs. So we talked about how are they non-living things and how is a person or an animal non-living thing. Well, let me tell you a little bit about it. Material are non-living thing because they don't work, they don't eat like us, they don't react on anything like us. They need somebody capable enough to use them, such as I have a drill machine. So until and unless it will get electricity, it will not work. It needs somebody to press its button so that it can play its role into drilling some areas where anybody wants. Are you understanding? Or may I repeat this in Urdu? उर्दू में रिपीट कर दे। मैं आपको बताया कि मटेरियल नॉन लिविंग थिंग ऐसे होता है क्योंकि इसको कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है किसी चीज़ का भी। जैसा कि मटेरियल ना, उसको कोई भी कैपेबल शख्स चाहिए होता है कि जो उसको चला सके। उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है कभी-कभार भी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ड्रिल मशीन है, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तभी वो चलेगी। उसके अलावा वो खुद से नहीं चल सकती। उसको इलेक्ट्रिसिटी के बाद ना अ, उसको चाहिए, मतलब वो चाहती है कि कोई उसके बटन को टच करे ताकि वो ड्रिल करे होल्स अलग-अलग जगहों पे। ओके? ओके। So this is the difference between material. मटीरियल कैन नॉट रिएक्ट, वो कुछ भी नहीं देख भी नहीं सकता, वो ना सुन सकता है, ना किसी भी इमोशन का इजहार कर सकता है। हाँ, ये है कि मटीरियल ख़राब हो सकता है, फिर उसको या तो चेंज भी करवाया जा सकता है या उसके अंदर नए पार्ट्स भी लगाए जा सकते हैं या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके अलावा एक ह्यूमन हम ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक भी कह सकते हैं। व्हाट? हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी कह सकते हैं। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इज समथिंग एल्स। ऑर्गेनिक वेजिटेशन को कहते हैं। ओके, सो अब नॉन लिविंग थिंग के अंदर जो दूसरा रास्ता है वो है किसी भी शख्स का जो कि मर जाए। तो एक ह्यूमन और एक एनिमल नॉन लिविंग थिंग कैसे होता है? क्योंकि उसके अंदर रूह नहीं, मतलब उसकी रूह जो होती है ना वो परवास कर चुकी होती है उसकी बॉडी से। इससे मुतालिक मुझे एक आया भी मिली थी जिसमें लिखा हुआ था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक मुकर्ररा वक़्त लिखा हुआ है हर एक रूह के लिए कि जो परवाज़ कर जाए उसी वक़्त पे एक इंसान की बॉडी में से। जब कोई बंदा मर जाता है तो हमें लगता है कि वो मर गया है। वो मर भी जाता है, वो रिएक्ट नहीं करती उसकी बॉडी वग़ैरह। उसकी बॉडी के अंदर से रूह निकल जाती है इसलिए वो रिएक्ट नहीं कर सकता। बॉडी को रूह की ज़रूरत है, रूह को बॉडी की ज़रूरत नहीं है। रूह निकल जाती है, फिर वो मतलब जो रूह होती है ना, वो हम ही लोग होते हैं। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना, तो वो मेरे अंदर से रूह बोल रही है, वो बॉडी नहीं बोल रही। बॉडी बेजान चीज़ है, जब तक उसके अंदर जान नहीं डाली जा सकती। जान कौन है? रूह है। जब वो निकल जाएगी इसका मतलब बॉडी अब यूज़लेस है, वो खत्म हो गई है, बंदा मर गया है। तो जो रूह होती है वो फिर दूसरे डायमेंशन में चली जाती है, जैसे वो हम लोग कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ इनविजिबिलिटी, जिसमें क्या होता है कि वो जैसे हम इस दुनिया में रहते हैं ना, तो वो भी इसी दुनिया में रहते हैं, लेकिन हम उनको ना तो देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। वो हमें सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन हम उनको नहीं देख सकते, वो इनविजिबल होते हैं फिर। बस हमें ये पता होता है वो बंदा मर गया है, ये बंदा मर गया है, समझ आया? अब यही सेम केस एनिमल्स के साथ भी है जो कि वाटर में रहते हैं, या जो बर्ड्स होते हैं, या फिर जो लैंड एनिमल्स होते हैं, और अलग-अलग क्रिएचर्स के साथ भी यही होता है सेम मामला, जो कि मतलब जो है जिनमें से क्रिएचर्स आती हैं अलग-अलग, जैसा कि जिन वगैरह। यस, सो ये सारी चीज़ें हैं, इसी हवाले से हमने बात की थी। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ वर्सेस हैं
there are several verses जो डिस्कस करती हैं डेथ एंड आफ्टर लाइफ। जैसे सूरह अल अंबिया 35 वर्स 35 में लिखा हुआ है एवरी सोल विल टेस्ट डेथ and we test you, O humanity, with good and evil as a trial, then to us you will all be returned। समझ आया आप लोगों को? नो। इजी करके समझाता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ए लोगों, तुम सब लोग एक ना एक दिन मौत का मजा जरूर चखोगे, और ए लोगों, मैं तुम लोगों से टेस्ट लूंगा। यानी वही बात हो गई कि मतलब आप लोगों को टेस्ट का तो पता है ना, टेस्ट और ट्रायल्स। तो मतलब यस। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है और मैं तुम लोगों से टेस्ट और ट्रायल लूंगा, अच्छे से और बुरे से, और फिर तुम लोगों को हमारे पास ही आना है। यू विल बी ऑल रिटर्न बैक टू अस। ओके। तो टेस्ट और ट्रायल से अल्लाह ताला मुखातिब होकर ये कह रहे हैं कि उन्होंने ह्यूमैनिटी को टेस्ट और ट्रायल्स के लिए भेजा है, और वो टेस्ट करेंगे हमें, और वो ये भी बता रहे हैं कि एक ना एक दिन हम लोग मरेंगे, हम लोग मौत का मजा चखेंगे। फिर दूसरा ये कि वो बता रहे हैं ह्यूमैनिटी को कि उनके ऊपर टेस्ट और ट्रायल्स आएंगे, अच्छे और बुरे, और फिर वो वापस हमारे पास ही आएंगे। ओके। और सूर्य अस साजिदा वर्स 11 में है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं से द एंजल्स ऑफ डेथ हु हैज बीन असाइंड फॉर यू विल टेक यू इन फुल। ये भी मौत से रिलेटेड है। कुरान एक आया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया है कि वो एंजल्स को कह रहे हैं कि एंजल्स ऑफ डेथ, आप लोगों को अगर पता हो कि वही रूह उठाने आएंगे, who are assigned for you will take you in full। समझ आ रहा है आप लोगों को? यानी वो जो एंजल्स, मौत के फरिश्ते हैं ना, वो असाइंड है इस काम के लिए, और वो आपको लेकर जाएंगे फुली, यानी वो आपको उठाएंगे, हमारी रूह को। उसके अलावा सूरह अल वाक़िया वर्स 83 में लिखा हुआ है डिस्कसेस हाउ अल्लाह इज क्लोजर टू अ डाइंग पर्सन देन द पर्सन अराउंड देम, and that he has pre-designated a time for the soul to be separated from the body। ये वही चीज हो गई मास कि जो आपने कहा था कि सोल भी चली ना जाए, मतलब सोल भी जा सकती है, वो भी मर सकती है, उसको भी एक ना एक दिन मरना है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे अल्लाह ताला डिस्कस कर रहे हैं सूरह वाक़िया वर्स 83 में कि एक ना एक दिन, मतलब देखें, जब भी कोई बंदा मर रहा होता है ना, तो अल्लाह ताला उससे बहुत क्लोज होता है, इतना क्लोज होता है कि उसके करीब जो बंदा होता है उससे भी क्लोज होता है, और उसने ये मुकर्रर वक्त लिखा हुआ है जिसपे जो रूह होगी वो बॉडी से जुदा हो जाएगी। समझ आया? यानी वही बात हो गई कि बॉडी के अंदर जान नहीं रहेगी, फिर रूह निकल जाएगी बॉडी के अंदर से, और वो हमें फिर भी देख सकती होगी, लेकिन हम उसको नहीं देख सकते होंगे। सूर्य सूर्य का नाम नहीं दिया हुआ यहाँ पे, 3102, एंड डाई not except in a state of Islam। The Quran also emphasizes that death is inevitable and that no matter how much people try to escape it, it will reach everyone। इसमें यही बताया हुआ है कि और मरो सिर्फ इस्लाम की मतलब उसमें हालत में, सही है। और यहाँ पे बताया हुआ है कि कोई भी बंदा जो कि ट्राई करे जाए इससे बचने का, मौत से, वो कभी भी मौत से नहीं बच सकता, चाहे वो किसी और कंट्री क्यों ना भाग जाए, किसी और प्लेनेट पर ही क्यों ना चले जाए, उसको एक ना एक दिन अल्लाह ताला के पास जाना है वापसी। यहाँ पे कुछ और भी हैं जो कि डिफाइन करती हैं लाइफ को। इसमें है सूरह अल हदीद हादीद वर्स 57-20 compresses the life of this world to the growth of planets
after rain, which is pleasing to the trailer, but then dries up and turns to straw. And the verse also says that the hereafter will bring either severe punishment or forgiveness and pleasure for Allah. So यहाँ पे यही बताया हुआ है कि ये हेयर आफ्टर की बात हो रही है। अब वो तो बंदे पर डिपेंड करता है, यानी वो जो अमाल करेगा उसी के मुताबिक उसको या तो पनिशमेंट मिलेगी या फॉरगिवनेस अल्लाह ताला की, और प्लेजर या फिर अल्लाह ताला का। ओके, और सूर्य अल अनकबूत में वर्स 64 में अल्लाह सुब्हानहू ताला कह रहे हैं, says that the worldly life is nothing more than play and amusement, but the hereafter is the real life. जैसे माज अभी आपने बताया था, उसी तरीके से अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि जो वर्ल्डली लाइफ है ना, जो दुनियावी जिंदगी है, वो सिर्फ एक खेल है और एक अम्यूजमेंट है, मगर जो बाद की जिंदगी है ना, जन्नत की, वो है असली जिंदगी। सूरह अल बकरा में वर्स 216 में है, अल्लाह ताला यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हाउ लाइफ इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड डिसीजंस विच आर अ रिजल्ट ऑफ अल्लाह ग्रांटिंग अस फ्री विल। बन गया हूँ। प्लीज आपका फेवरेट प्लीज प्लीज हेयर म्यूट योरसेल्फ। स्टाइल आ गया इधर। इब्राहिम, अस्सलाम, म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। सो हम लोग अभी कुछ आयात देख रहे हैं। लाइफ हमारा टॉपिक है, आप नहीं आए थे पिछली मर्तबा, तो हमने ये नया टॉपिक स्टार्ट किया बिग बैंग के बाद लाइफ का। तो आप भी इस पे रिसर्च कर सकते हैं और हमारी जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी देख सकते हैं लाइफ के ऊपर। तो हम लोग यहीं पर थे, तो हम आगे बढ़ते हैं। साइंस रूह के बारे में क्या पता था? साइंस या कुरान? साइंस। साइंस रूह के बारे में ऐसा तो कुछ नहीं बताता। सिर्फ ये बताता है कि हाँ, हमारी जिंदगी है, फिर एक ना एक दिन हमें मरना है, और उनके मुताबिक जो जिंदगी हमें गुजारनी चाहिए वो है अपनी मर्जी की जिंदगी। हमें पूरी फ्रीडम मिली हुई है और हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, शराब भी पी सकते हैं, क्योंकि वो तो फिर क्रिश्चियन साइंटिस्ट हुए ना। अगर हम मुसलमान साइंटिस्ट की बात करें तो फिर तो वो रूह का कॉन्सेप्ट जरूर बीच में लाते हैं, और फिर हेयर आफ्टर या फिर कयामा, या फिर मतलब यही है यौमुल आखिरा, डे ऑफ जजमेंट को सामने रखते हुए ही सब कुछ याद रखते हैं और फिर अपना कुछ भी बताते हैं। समझ आ रहा है? उसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के भी कुछ वर्सेस हैं। यहाँ पे है सूरह नाम नहीं दिया हुआ, 11:6। This verse states that every living creature on earth receives sustenance from Allah, and that Allah knows the creature's resting place and dwelling. ये मतलब है इसका कि अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है हर सस्टेनेंस देते हैं क्रिएचर को, लिविंग थिंग को, और उनको हर एक एक क्रिएचर की रेस्टिंग प्लेस, यानी जब वो मर जाएगा तब उसका पता है, और ड्वेलिंग का भी पता है कि जब वो जिंदा होगा, जब वो कहीं घूम घूम रहा होगा। तो यहाँ पे दूसरी सूरा वर्स है। अच्छा, ये है दिस वर्स स्टेट्स दैट अल्लाह क्रिएटेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर, जैसे माज आपने बताया था। और सूरह ये है वर्स है 20:53, और ये वर्स स्टेट करती है दैट अल्लाह सेंट वाटर फ्रॉम द स्काई टू क्रिएट डाइवर्स पेयर्स ऑफ प्लांट्स, ईच सेपरेट फ्रॉम द अदर्स। सो ये भी मतलब अलग अलग चीज़ों की बात कर रही है यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू ताला। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हैं। सब कुछ समझ आया अभी तक आप लोगों को?
आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको सब कुछ समझ आया है? हमारी वो खत्म हो गया है, Yes. आयाज वगैरह। ओके ग्रेट, आपको सब कुछ समझ आया है। तो आप लोग जाएं तो फिर और रिसर्च की जा सकती है, यानी मैं और भी करके आऊंगा थोड़ी। आप भी कर सकते तो आप कर लीजिएगा, ये शॉर्ट टॉपिक था। तो हम एक दो और सेशंस करने के बाद इसी के ऊपर फिर इसको वाइंड अप तो नहीं करेंगे, फिर अनटिल देन पॉज कर लेंगे। फिर हमें यूनिवर्स की एक्सपेंशन की बात करनी है थोड़ी बहुत। फिर अर्थ कैसे क्रिएट हुई थी, फिर उसके बाद वो मतलब ग्रेविटी में कैसे आई थी। फिर उसकी सराउंडिंग्स के बारे में, जैसे जो उसका सोलर सिस्टम है वो, सन कैसे बना था, मून कैसे बना था, प्लेनेट थिया से टकराना अर्थ का, उसके अलावा वाटर फॉर्म होना, और सबसे पहला एटमॉस्फेयर अर्थ पे जब वाटर भी नहीं था, और एस्टेरॉइड्स का टकराना, उसके अलावा अर्थ का एटमॉस्फेयर बनना, फिर वाटर का आना, फिर पहला लैंड फॉर्म बनना, फिर जायंट मैसिव लैंड फॉर्म बनना, फिर उसके बाद ऑक्सीजन वगैरह आना और मीथेन टाइप की गैसेस जो हार्मफुल थी, उनका जाना। ये सब कुछ पढ़ना है। उसके अलावा फिर हमारी लाइफ असली वाली स्टार्ट हो जाएगी, इसमें फिर हमें डिफरेंस रखते हुए चलना है। सब कुछ समझ आया? और कोई क्वेश्चन वगैरह? अब फ्राइडे का भी टाइम हो गया है, तो लगता है हमको अब चलना चाहिए फिर, अगर तो आप लोगों के पास और कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि फिर मुझे भी नमाज पढ़ने के लिए जाना है। जी, और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नेक्स्ट क्लास का क्या होमवर्क, नेक्स्ट वीक का क्या होमवर्क है, कि क्लासेस का क्या होमवर्क? नेक्स्ट वीक की क्लासेस इंशाल्लाह ताला मैं पोस्टपोन नहीं करूँगा। हालांकि मैंने आपको बताया था मुझे जाना है इस्लामाबाद, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं मोबाइल पे भी ले लूँगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अम, बस वहाँ पे फिर पीपीटी प्रेजेंटेशन मैं नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप फिर घर पर ही होगा। तो नेक्स्ट होमवर्क मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि आप लोग अम, वैसे नेक्स्ट होमवर्क ऐसा तो कोई है नहीं, मैं आप लोगों को कुछ वीडियो सेंड करूंगा जो आपको वो देखनी होंगी। उससे आपको बहुत क्लियरली मीनिंग और पर्सपेक्टिव्स इस्लाम के समझ आएंगे। व्हाट इज दिस खाला? ओके, आई डोंट नो। सो बस यही सारी चीजें, होमवर्क तो ऐसा आपको कोई नहीं है, क्योंकि अब हमारी लाइफ का टॉपिक भी खत्म होने वाला है, और फिर हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है, फिर वहां पे होमवर्क होगा। बस मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस देता रहूंगा, और फिर मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला सेशन वहां पे भी करूंगा, जारी रखूंगा। तो फिर हम लोग रैप अप मलाल, सेशन। जी। साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक बंदा का वेट, एक जिंदा वाले बंदे का वेट चेक किया, तो फिर उसका वेट ज्यादा था, तब वो मर गया। तो फिर उसका कम है, उसका मतलब है कि उसकी रूह निकल गई। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट का नाम बताइएगा मुझे रेफरेंस के तौर पे। मैं आपको बताऊंगा। सही है, फिर हम लोग देख लेंगे। फिर हम लोग फिर रैप अप करते हैं सेशन। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू। यहाँ पे सलाम। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह हाफिज।